जैन दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एस्टिमेशन और साथ साथ उसके मेथड, जो कि हमारे मेथड में कौन कौन से आते हैं। एक पॉइंट एस्टिमेशन आता है और एक दूसरा इंटरवल एस्टिमेशन आता है, और साथ साथ उसके एप्लीकेशन को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एस्टिमेशन होता क्या है। एस्टिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ रफ कैलकुलेशन ऑफ अ नंबर, वैल्यू और क्वांटिटी टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन। एस्टिमेशन क्या है? एक रफ कैलकुलेशन है, मतलब जो हमारी पूरी डाटा होगी उसमें से हम पूरी वैल्यू को नहीं लेंगे, नॉर्मली रफ कैलकुलेशन करेंगे और उससे हम बता पाएंगे कि हमारा जो नंबर है या वैल्यू या क्वांटिटी है वो कैसी है, कितनी है। आगे देखते हैं। एस्टिमेशन कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द पॉपुलेशन यूजिंग स्मॉल सैंपल। एस्टिमेशन का दूसरा भी काम है, जो कि क्या है, हमारे पूरे पॉपुलेशन की बिहेवियर को बताना। पॉपुलेशन कैसा है, उसकी वैल्यू क्या है, किस तरीके से, एस्टिमेशन की मेथड से। ये कैसे होगा? अगर हम लोग उसके सैंपल को, पॉपुलेशन है उसमें से हम लोग सैंपल लेंगे, उस सैंपल के तौर पर हम बता पाएंगे कि उस पॉपुलेशन की कैसी बिहेवियर है। ये हमारी एस्टिमेशन की मदद से होता है। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। Scientists can estimate the average weight of the fish in the lake by taking a sample of fish and calculating a confidence interval। तो एग्जांपल में क्या है, साइंटिस्ट को पता करना है कोई लेक का एवरेज, जो फिश है उसकी एवरेज वेट क्या है। तो साइंटिस्ट क्या करेगा, जाकर लेक में से तो पूरे फिश को तो निकाल के वेट तो नहीं करेगा, इसलिए क्या करेगा, वो कुछ सैंपल लेगा, मतलब 10, 15, 20 जैसे भी सैंपल होगी, फिश जो होंगी उनको लेगा और उनका वेट करेगा। वेट करने के बाद जितना भी उसके टोटल आएगा उसको उस नंबर से डिवाइड करके उसका एवरेज निकाल देगा। ये हमारे जो इतना इजी हो जाता है ये कैलकुलेशन हमारा, वो हमारे एस्टिमेशन की मदद से। एस्टिमेशन जान लिए, अब जानते हैं मेथड ऑफ एस्टिमेशन। मेथड ऑफ एस्टिमेशन जो है वो दो तरीके के हैं। पहले जो है पॉइंट एस्टिमेशन है, दूसरा जो है इंटरवल एस्टिमेशन है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट एस्टिमेशन को जानते हैं। अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम सैंपल दैट एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। सैंपल में से एक सिंगल वैल्यू जो एस्टिमेट करने पर वो पॉपुलेशन पैरामीटर दे दे। पॉइंट एस्टिमेशन डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी और द प्रिसीजन ऑफ द एस्टिमेट। जो हमारा पॉइंट एस्टिमेट है वो कभी भी इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। साथ साथ एस्टिमेट्स के प्रिसीजन, मतलब कैसे आया, इस बात की भी नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं देता है। अब देखते हैं उसके एग्जाम्पल। रिसर्चर्स कैन यूज अ पॉइंट एस्टिमेट टू फाइंड द मीन एज ऑफ द सैंपल। कहता है कि एक रिसर्चर है, पॉइंट एस्टिमेट का तब यूज करेगा जब उसको कोई भी पर्टिकुलर एज के मीन के बारे में जानना होगा। एंड यूज इट प्रिडिक्ट द एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन, और उसी से वो प्रिडिक्ट कर पाएगा, अनुमान लगा पाएगा कि पूरे पॉपुलेशन के एवरेज एज क्या होगी। अब देखते हैं इंटरवल एस्टिमेशन। अ रेंज वैल्यू दैट इंडिकेट द पॉपुलेशन पैरामीटर। इंटरवल एस्टिमेट्स आर आल्सो नोन एज कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो रेंज वैल्यू क्या होती है, ये पूरे पॉपुलेशन पैरामीटर को रेंज में ला दिया जाए, मतलब इकट्ठा कर लिया जाए, तो उसको इंटरवल एस्टिमेशन कहते हैं। और साथ साथ इंटरवल एस्टिमेट्स को हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल के नाम से भी जानते हैं। एंड दे इंडिकेट हाउ रिलायबल दैट एस्टिमेट इज। और साथ में ये भी बताता है कि जो हमारा एस्टिमेशन है, मतलब जो एस्टिमेट है वो कितने रिलायबल है, मतलब कितने आसानी से उसको यूज कर पाते हैं, कितने आसानी से उसकी वैल्यू ला पाते हैं, या कितना वो यूजफुल है। द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल आर कॉल्ड अपर एंड लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट। जो हमारा पूरा पॉपुलेशन होगा तो वो एक सीक्वेंस में होगा, एक लिस्ट में होगा, तो सबसे पहला वाला और सबसे लास्ट वाला इसको कहते हैं हम लोग अपर कॉन्फिडेंस लिमिट और दूसरा लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट, जो हमारे एंड पॉइंट होते हैं इंटरवल के। एग्जांपल देखते हैं। अ रिसर्चर कैन यूज एन इंटरवल एस्टिमेट टू कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ अ सैंपल ओवर द एज ऑफ 32। एक रिसर्चर है जो कि इंटरवल एस्टिमेट लगाता है, क्यों? उसको कैलकुलेट करना है कि जो सैंपल है, सैंपल जो है उसका पूरा प्रोपोर्शन, मतलब पूरी उसकी जो वैल्यू है, जो कि उसमें कुछ इंसान है वो 32 के एज के हैं, ढेर सारे होंगे, लेकिन सैंपल के तौर पे हम बस 32 ईयर ओल्ड के लोगों को लिए हैं। एक्सपीरियंस माइग्रेन सिम्टम फॉर 10 और मोर डे फॉर ईच मंथ, जो कि हर महीने में लगभग 10 या 10 से ज़्यादा दिनों के लिए उनके माइग्रेशन हो रहा है। माइग्रेशन का मतलब होता है कि ब्रेन का आधा पार्ट में दर्द होना। तो इस मेथड से, इंटरवल एस्टिमेट से, वो रिसर्चर इस बात की वैल्यू निकाल पाएगा। एस्टिमेशन देख लिए, मेथड ऑफ एस्टिमेशन देख लिए। अब देखते हैं उसके एप्लीकेशन। तो सबसे पहला है एस्टिमेटिंग द एवरेज वेट ऑफ प्री मैच्योर बेबीज। तो हम लोग को अभी जो बच्चे हैं अभी वो मैच्योर नहीं हुए हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं जो है, उनका एस्टिमेट निकालना हो तो रिसर्चर माइट टेक अ सैंपल फ्रॉम अ सिंगल एरिया टू एस्टिमेट द एवरेज वेट ऑफ ऑल प्री मैच्योर बेबीज। तो कहता है कि एक रिसर्चर है वो क्या करता है, एक एरिया में से पूरे प्री मैच्योर बेबीज की सैम्पलिंग करता है, मतलब पूरे उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है और उसको एस्टिमेट करता है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी।
एस्टिमेटिंग द एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, कहता है कि अब बताना है कि पूरे मंथली का इलेक्ट्रिसिटी कितना कंजम हो रहा है, मतलब कितना यूज हो रहा है, कितना कंजप्शन हो रहा है। इफ द एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन फॉर अ सैंपल ऑफ 100 फैमिलीज इन इज 1250 यूनिट्स, मान चलते हैं कि 100 घरों में 1250 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो रही है, तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू एस्टिमेट द एक्चुअल मीन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। तो इससे हम लोग 95% का कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसको एस्टिमेट करने के बाद हम लोग को एक्चुअल मीन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन मिल जाएगा। अब मन में क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि ये एस्टिमेट कर दो, ये उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल दो, उसको फिर एस्टिमेट कर दो, तो ये सब अभी आपको नहीं पढ़ना, ये सब आपको हायर क्लास में होगा, ये अभी इस समय का नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में हम लोग देखे हैं एस्टिमेशन, मेथड ऑफ एस्टिमेशन और साथ साथ उसके एप्लीकेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।